वो जो मासूम बच्चे थे सड़कों के ऊपर, अगर वो इतने ही अराजकतावादी थे, इतने ही एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, इतने ही धर्म विरुद्ध थे, इतने ही गालीबाज थे, पाकिस्तान परस्त थे, गुंडे मवाली थे, तो सरकार ने उसके सामने सरेंडर क्यों किया? सरकार ने तो सरेंडर किया ना, उनके सामने इस्तीफा दिया। अब चूंकि मामला फंस गया है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अमित शाह के इस्तीफे की मांग होने लगी है, छात्र गंभीरता के साथ इस्तीफा मांग रहे हैं, और अमित शाह के साथ अब जिंदगी भर ये लगा रहेगा कि आपने दिल्ली में छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक व्यवहार करने वाली सरकार में गृह मंत्री थे, ये उनका साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए अब नैरेटिव को बदलने की कोशिश की जा रही है। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि जब कोई सरकार नागरिक अधिकारों से हटके और उनके लोग ये कहने लगे, जो आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है कि पायलट गन का इस्तेमाल हुआ, बच्चों की आंखें जा रही हैं, हाथ पैर टूटे हैं, और उसमें इलेक्ट्रिक शेल्स का इस्तेमाल हुआ है, लकड़ी में लाठी में कीलों का इस्तेमाल हुआ है, और सरकार प्रायोजित कार्यक्रम करवा रही है, तो ठीक है, करने दीजिए ना। देश की जनता इसको देख रही होगी अच्छी तरीके से। सुधांशु जी जवाब। और वैसे भी देखिए, मैं तो साफ तौर पर मानता हूं, इसमें कोई दो राय है नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी कुछ भी गलत नहीं करती है। वो उसके संसद के अंदर गाली नहीं बकते हैं, उनके प्रवक्ता आज तक पर आकर खुलेआम गाली नहीं बकते हैं। नंगा करके नहला रहा। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल है, क्या इस सरकार में किसी भी एक आदमी ने, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और सुधांशु त्रिवेदी ने, जो बच्चा अंधा होने वाला है उसके पक्ष में एक शब्द बोला है क्या? एक शब्द अगर बोला हो तो मैं मान जाऊंगा। शर्म करो, शर्म। और इस देश का संसदीय प्रणाली की हालत यह है कि देश में संसद चल रही है और गृह मंत्री जी गायब हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम देश के अंदर बड़ा रिफॉर्म कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गायब हैं। क्या कारण है कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह आज संसद के अंदर सदन में नहीं आ पा रहे हैं? क्यों? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जब छात्रों से संबंधित इतनी बड़ी परीक्षा का पर एक बिल पेश हो रहा हो तो वो उस बिल को फ्रंट इन करें, वो उस बिल में लीड करें, देश को बताएं कि जो वहां पे, और और कह रहे हैं कि वहां 100 लोग 200 लोग आए थे, आपकी सरकार बैठ के वहां क्या पकौड़े तल रही थी क्या? कि जब वहां एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया? सबने देखा कि एक सत्यम पंडित नाम का लड़का मासूम बच्चों को थप्पड़ मार रहा था, आपकी पुलिस तो गिरफ्तार नहीं कर पाई उसको। वो आदमी गदा लेके वहां घूम रहे थे, जो मां बहन के वहां गालियां दे रहे थे, आपकी पुलिस तो गिरफ्तार नहीं कर पाई। सिर्फ स्टोरी प्लांट कर रहे हैं, सिर्फ स्टोरी प्लांट कर रहे हैं सुबह से शाम तक, और आपके मन में डर बैठ गया है कि अगर यह माहौल ऐसे ही बना रहा तो आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत आने वाली है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अरे वो डीसीपी था, वो थप्पड़ मार रहा है महिलाओं को, क्या वो भी कांग्रेस की वजह से मार रहा है भाई? 2 महीने से इस्तीफे की डिमांड हो रही थी, क्या वो भी बच्चों की तरफ से नहीं थी? क्या 2 महीने से कांग्रेस पार्टी तमाम मोर्चों पर डिमांड नहीं कर रही थी छात्र की गूंज के माध्यम से? समाधान अगर आपको निकालना होता तो 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, उनके जो कल्प्रिट थे उनको जेल में डाल देते। आप लोग तो केवल पीआर करने में बिजी रहते हैं। अब आनंद मंगल विदेशों में जाके कौन करता है ये तो पूरा देश जानता है। विदेशों में लोटपोट कौन होता है और खी कौन करता है ये भी पूरा देश जानता है। और मेलोडी कौन खेलता है ये भी पूरा देश जानता है। लेकिन आज का वो विषय नहीं। एक निरर्थक बिल लेकर आए हैं आप सरकार को और आरएसएस को बचाने के लिए, जिस बिल में कहीं पर ऐसा प्रोविजन नहीं है कि पेपर लीक कैसे रुकेगा। उसके अंदर हमें तो कहीं दिखा नहीं है भाई, पेपर लीक हो जाएगा तो हम इतनी सजा दे देंगे। अरे भाई, पेपर लीक हो ही जाएगा तो आप फिर 2 करोड़ की पेनल्टी लगाएं, 10 की लगाएं, 5 की लगाएं, उससे कितना फर्क पड़ेगा? आप किसी को 7 साल जेल में रख दिए, किसी को 5 साल जेल में रख दीजिए, लेकिन पेपर लीक कैसे रुकेगा? एनटीए की कार्यप्रणाली के ऊपर, एनटीए को भंग करने के ऊपर आप उस बिल के अंदर कुछ भी नहीं लेके आए, क्योंकि एनटीए मतलब आरएसएस। एनटीए में सारे वो लोग दागी भरे हुए हैं जो आरएसएस के मुखपत्र के अंदर काम करते हैं, पूरी तरह से आरएसएस के मुखपत्र है। ये तो धोती खोल रहा है। और उल्टा आप धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करवा रहे हैं। मतलब निर्लज्जता देखिए। आज 20 तारीख से 31 तारीख हो गई, 12 दिन हो गए। आज 12 दिन तक ये नहीं पता चला कि वो पायलट गन किसके आदेश पर चली। गृह मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ट्विटर सुधांशु जी रिपोर्ट। अरे रुको जरा, सब्र करो। रडार में क्या होगा और नाली से गैस निकलेगी, हो सकता है चल गई हो। अरे भाई, कौन बताएगा? 12 दिन हो गए, 13 दिन। आज गृह मंत्रालय आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया। 56 इंच का सीना, विश्व गुरु और पता नहीं क्या क्या, चाणक्य और क्या क्या था। संसद में एक दिन नहीं आ रहे हैं, हो सकता है चल गई हो।
अबे आप चाहते हैं संसद चले, संसद में प्रोडक्टिव काम हो, तो आपको आकर संसद में बैठना तो पड़ेगा। बिहार में पहले कहा AK-47 नहीं चली, फिर वो सस्पेंड कर दिया इन्होंने। आज तक की रिपोर्ट आई पूरी तरह से, पेपर लीक के ऊपर भी 2014 की भी, और एम्स के ऊपर भी आज तक ने स्टोरी की है इंडिया टुडे ग्रुप ने, उसके बावजूद नहीं है। झूठे लोग हैं ये। ऑपरेशन सिंदूर में संसद में खड़े होकर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि कोई नहीं मरा है, एक भी हमारा जवान शहीद नहीं हुआ, हाथों को बड़े बड़े हाथ फैलाकर। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो 6 जवान शहीद हुए थे हमारे। तो ये बात करते हैं सेना की बात कि सेना को क्या करना है क्या नहीं करना है। 700 जवान किसान शहीद हो गए और मोदी जी ने कहा मेरे लिए थोड़ी ना हुए हैं। इनके एक सांसद ने कहा कि मेरे लिए थोड़े ना हुए हैं, यहां पर आकर बैठ गए थे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी कम से कम संवेदनशीलता इन चीजों की बात ना करे। संसद अगले हफ्ते कैसे चले, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, उसके ऊपर चर्चा करे, फ्लोर मैनेजमेंट करे, किन किन लोगों से बात करना है। केवल चंदा चोरी करके सांसद चोरी करने तक का काम ना करे। चोरी की सरकार है आपकी। बनारस भी जीते थे या हारे थे, आज तक सवालिया निशान है। इसलिए मैं कहता हूं संवेदना है, क्या उनके खिलाफ ये एक्शन लेंगे? हिम्मत, क्या उनके खिलाफ कोई FIR हुई है? अपने बच्चों के खिलाफ तो सैकड़ों FIR कर दी, और जो पुलिस वालों ने गलत किया और पुलिस के भेष में जो वहां पर RSS के गुंडे वहां पर कील लेकर घूम रहे थे, उनके खिलाफ आपने FIR क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको RSS को बचाना है, मोदी जी की छवि को बचाना है। दुर्भाग्य यह है कि आप कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ये चीज क्लियर हो कि गलती पुलिस के पक्ष पर भी हुई है। क्या पुलिस ने गलती नहीं की? क्या पुलिस के प्रति संवेदना इसलिए नहीं जागेगी कि पुलिस का निर्ममतापूर्ण व्यवहार था। हो सकता गृह मंत्रालय से आदेश हो कि आप आंसू गैस के गोले छोड़िए, लाठीचार्ज कीजिए, लेकिन किस एक्सटेंट तक कीजिए ये तो पुलिस वालों को भी सोचना होगा ना। छोटी छोटी बच्चियों का इसके बाद आ रही हूँ सुधांशु जी, आ रही हूँ सुधांशु जी। बस हवा निकल गई। क्यों हिला डाला ना?